तो दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है, इस बंदे और मेंग के बीच में लड़ाई शुरू हो चुकी होती है। हालांकि दोनों ने एक दूसरे को अच्छी खासी चोट पहुंचाई रहती है, लेकिन ये अपना पावर दिखाता है। यहाँ मेंग भी पीछे नहीं हटने वाला था, वो अपनी न्यू पावर को दिखाता है। और इस पावर को देखने के बाद जो फॉक्स रहती है वो तो एकदम फिदा हो जाती है मेंग के ऊपर। वो कह रही होती है, मास्टर की पावर तो कमाल की है। और इस तरफ जो हमारा रहता है होस्ट, वो कह रहा होता है, वाह, ये मैच तो पहले से भी ज्यादा जबरदस्त लग रहा है। क्योंकि मैच में शुरुआत से ही जोश तो था ही, लेकिन अब जोश कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है। सारे कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो पहले ही रिंग से साइड हट चुके हैं, क्योंकि उन्हें इन दोनों को मैटर में नहीं पड़ना है। और यहाँ पर ये है सिटी लॉर्ड का बेटा, सिटी लॉर्ड का बेटा और सबसे ताकतवर पूरे टीम में, जो कि है यैन फैमिली से बिलोंग करता है। और दूसरी तरफ एंशिएंट सिटी का मेंग, जो कि डार्क हॉर्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी पावरफुल। मेंग उसे बंदे को चिढ़ाते हुए कह रहा होता है, क्या हुआ बेटा, अब तुम अपने पापा को नहीं बुलाने वाले हो, हाँ, कि मुझे बचा लीजिए। ये कहता है कि बस बहुत हो गया, तुमने अपना मुंह का इस्तेमाल कर लिया, जितना एडवांटेज लेना था ले लिया। लेकिन मैंग, मैं बेट को और भी ज्यादा ऊपर बढ़ाना चाहता हूँ। हिम्मत है तुम्हें एक्सेप्ट करने की? तुम क्या ऐड करना चाहते हो? तुम्हें जो ऐड करना है तुम वो ऐड कर सकते हो। तो वो ऐड करता है कि अगर मैं जीता तो पिंकी से मेरी शादी होगी, क्योंकि हमारा पहले से ही मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। इस बात को सुनकर ये हैरान होती है, कह रही होती है, क्या तुम्हारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है? पिंकी कह रही होती है कि लगभग 1 साल पहले मेरे फादर ने इसके साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करा दिया था कि इतने सालों में हमारी शादी हो जाएगी। हालांकि ये बात एकदम प्राइवेट थी, किसी को भी ये बात नहीं पता है। और अगर तुम जीतते हो तो ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें अपना कल्टीवेशन एबॉलिश करना पड़ेगा, और साथ ही साथ तुम्हें सुसाइड भी करना पड़ेगा। क्यों, क्या कहते हो इसके बारे में? मगर मैंग इसके लिए मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, मैं ये शर्त नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि पिंकी मेरे लिए सबसे प्रीशियस चीज है और मैं उसे बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता हूँ। तब ये हंस रहा होता है और कह रहा होता है, तुम इतने डरपोक हो, तुम एक गैम्बल भी नहीं लगा सकते और समझते हो बहुत तेज हो तुम। ये गुस्से में पीछे मुड़ता है और कह रहा होता है, तो ठीक है, अगर गैम्बल लगाना ही चाहते हो तो मैं भी इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ। अगर तुम हारते हो तो तुम पब्लिकली खुद अपने आप को मार दोगे। वो लड़की कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, हम 4 ग्रेट फैमिलीज है। लेकिन वो बंदा उसे बीच में ही रोक देता है और कह रहा था, ठीक है, लेकिन अगर तुम हारते हो तो पिंकी को मेरे साथ जबरदस्ती शादी करनी पड़ेगी, भले उसका मन हो या फिर ना हो। ये पिंकी आ जाती है और कह रही होती है, ठीक है, हमें ये चैलेंज एक्सेप्ट है। मैंग कहता क्या? और इधर ये कह रहा होता है, ओह, मुझे लगता है कि तुम मुझसे शादी करने के लिए बहुत ही उतावली हो, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पिंकी कहती नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ब्रदर मैंग इतनी आसानी से हारने वाला है। वो बंदा वहां से जाने लगता है और कह रहा होता है, ठीक है, आज से 3 दिन बाद हम लोग लाइफ एंड डेथ अरीना में मिलेंगे और वहां पर फैसला हो जाएगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अपने घर के अंदर होता है और मेडिटेशन कर रहा होता है। यहाँ पर ये अपने दिमाग के अंदर होता है और अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। और ये सारी चीजें फॉक्स और स्पिरिट देख सकती थी। फॉक्स कह रही होती है, ये तो कमाल की चीज है, लेकिन स्पिरिट कह रही होती है कि तुम एक क्वालिफाइड रिफाइनर हो और तुम अपनी स्पिरिचुअल स्किल को रिफाइन कर सकते हो। लेकिन तुम्हें नहीं लगता है कि 3 दिन ये कुछ कम दिन है, तुम्हें और भी ज्यादा तेजी के साथ ही करना पड़ेगा? और वैसे भी मैंने उसके साथ शर्त भी लगा ली है, तो मुझे मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तब तक हम देखते हैं कि वहां पर पिंकी आ जाती है और कह रही थी कि ब्रदर, स्पिरिट सोच रही थी कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। मेंग भी उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है कि आपका कल्टीवेशन कैसा चल रहा है। वो कहता है, वो सब तो ठीक चल रहा है, लेकिन तुम यहाँ पर अचानक से। वो पिंकी कहती है कि देखिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको कोई गलत फहमी हो, इसलिए मैं उस इंगेजमेंट के बारे में बताना चाहती हूँ। लेकिन मैंग हंस रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे सारी बातें अच्छी तरीके से पता है, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हो रही है। मैं जानता हूँ कि तुम उसे जरा ही पसंद नहीं करती हो। इस बात को सुनकर पिंकी खुश हो जाती है और कह रही होती है, वाह ब्रदर, आपको सचमुच सचमुच मुझ पे यकीन है। वैसे अगर आपको कल्टीवेशन करने में मेरी कुछ मदद चाहिए हो तो आप कह सकते हैं मुझसे। और स्पिरिट को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा होता है। वो कह रही होती है कि ये अपने जाल में उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। मैंगूस से कहता है कि देखो, मैं मेंटल टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगी? पिंकी कहती है, क्या? सुनने में तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक लग रही है, लेकिन मैं इसे कैसे ट्राई कर सकती हूँ? वो कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम जाओ वहां पर खड़ी हो जाओ। और स्पिरिट मैंग को कह रही होती है कि तुम इसके बॉडी पर क्यों नहीं एम करते हो, देखना बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये बिल्कुल वैसा ही करता है और हम देखते हैं कि जब ये उस टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो पिंकी के कपड़े धीरे धीरे करके फटने लगते हैं, लेकिन वो सिर्फ ऊपर वाला कपड़ा रहता है। जिस अभी से समझ आ चुका था, मारती है उसे एक जोरदार चाटा और वो लट्टू की तरह गोल गोल घूमते रहता है। अब अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है, वो दिन आ चुका था, लाइफ एंड डेथ मैच वाला दिन। यहाँ पर मैंग पूरे कॉन्फिडेंस में रहता है और हमारा होस्ट बता रहा होता है कि फाइनली सभी लोग अरीना में आ चुके हैं। यहाँ पर पर्पल कह रही होती है कि भले ही मुझे मैंग पसंद ना हो, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि वो इस मैच को हारे। पिंकी कह रही होती है कि सिर्फ आप चिंता क्यों करती हैं, बिग ब्रदर नहीं हारने वाले हैं। और यहाँ पर आपको क्या लगता है, मैरिज, लाइफ, लव एंड हेट, कौन जीतने वाला है? जितना हमने सोचा था, इस अरीना में तो आज ज्यादा लोग आए हैं और मैच भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर इन लोग से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जा रहा होता है। ये कहता है, मैंग, अगर तुम अभी हार मान लेते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैंग इधर कह रहा होता है कि हाँ, अगर तुम हार मान लेते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ, लेकिन सही कहूँ तो मैं पर्सनली तुम्हें मारना चाहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अब।
इसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी देखता है कि सामने से प्रिंसेस आ रही होती है और ये सोच रहा था कि यो हाइनेस आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है। जैसे सभी लोग देखते हैं कि प्रिंसेस आ रही होती है, सभी लोग उनके सामने झुक जाते हैं क्योंकि इनका ओहदा सबसे ऊपर रहता है, यहाँ तक कि ये दोनों भी। और जो ये रेड बाल वाले होते हैं ये पूछ रहे होते हैं कि यो हाइनेस आखिर आप अचानक से हमारे इस गरीब शहर में कैसे पधारी। प्रिंसेस कहती है कि मैं तो बस यहाँ पर टूर करने के लिए आई थी, लेकिन फिर मेरे मास्टर ने मुझसे कहा कि एक बार जाकर अंदर देख लो, अगर तुम्हें कोई अच्छा डिस्पल मिलता है तो तुम उसे हमारे तैनियान सेक्ट में ला सकती हो। और फिर मैं देखने के लिए चली आई तो देखा कि यहाँ पर ये मैच हो रहा है। वो लाल बाल वाला कहने लगता है यो हाइनेस देखिएगा ये मैच तुरंत ही खत्म हो जाएगा क्योंकि मेरा बेटा क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज में पहुंच चुका है। तब तक उधर मास्टर भी हंसने लगते हैं और कह रहे होते हैं मेरा भी मैंग फैंग जो एंशिएंट फैमिली से है वो भी क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज में है। आप ये मत समझिएगा यो हाइनेस कि इनकी फैमिली जीत जाएगी। ये कहते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो कि तुम्हारा स्टूडेंट मेरे मेरे बेटे को हरा सकता है। हाँ, ये कहना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। तब दोनों में गर्मा गर्मी ज्यादा बढ़ने लगती है और ये लाल बाल वाले कह रहे होते ठीक है तो चलो हम लोग एक बेट क्यों नहीं लगाते हैं, अगर मैंग जीतता है तो तुम हमारी सारी प्रॉपर्टी ले सकते हो, लेकिन अगर हम लोग जीतते हैं तो तुम्हारी फैमिली का सारा कंट्रोल अब हमारे हाथों में रहेगा। तो फिर वो लोग बेट लगा लेते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो जाता है और अब फाइनली ऑफिशियली यहाँ पर डेथ और लाइफ बैटल शुरू हो चुकी है। दोनों अपनी पावर बढ़ा देते हैं, दोनों की पावर बहुत ही ज्यादा होती है। यहाँ पर ये कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है हमें 3 दिन बाद क्यों लड़ाई करने का मौका मिला। मैं कहता जाहिर सी बात है ताकि तुम 3 दिन और ज्यादा जिंदा रह सको। तुम तो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो। वैसे मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ मैं क्यूआई रिफाइनिंग रियलम के फर्स्ट लेवल पे पहुंच चुका हूँ, वो भी 3 दिन के अंदर अंदर मैंने 2 लेवल्स बढ़ाए हैं। वो लाल बाल अपनी पावर दिखाता है, उसके पास सिर्फ एक स्पिरिट नहीं 3 स्पिरिट रहती है और ये एक अजूबा रहता है जिसे देखकर तो सारे लोग हैरान रहते हैं कि वाह सचमुच ये तो कमाल हो गया। यहाँ तक कि मास्टर भी हैरान रहते हैं और कह रहे थे तो उसने पिरामिडल स्टेट का किया है रिफाइन। उसके डैड कह रहे होते हैं कि हाँ देखा, अगर तुम मेरे बेटे की तारीफ करना चाहते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, तुम कर सकते हो क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस है। ये हंस रहा होता है और कह रहा होता है मैंने सिर्फ यही चीज नहीं सीखी है अलग अलग करना, मैंने एक और चीज सीखी है और वो है यूनाइट करना। वो अपने तीनों स्पिरिट्स को एक में मिला डालता है और वो स्पिरिट काफी ज्यादा बड़ा और तगड़ा बन चुका होता है। अब ये हंस रहा होता है, कह रहा होता है कि चलो अब इस मैच को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। ये अचानक से मैंग के ऊपर एक बहुत ही जोरदार हमला कर देता है, चारों तरफ स्टेडियम में धुआं धुआं हो जाता है और ये हंस रहा होता है, कहता है कि मैं जीत गया, देखा कितना आसान था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि नजारा कुछ और ही होता है। मैंग उससे कह रहा होता है तुम सपना देख रहे हो क्या। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि इन 3 दिनों के अंदर अंदर मैंने भी बहुत लेवल्स रेस किए हैं और साथ ही साथ मैं एक रिफाइनर बन चुका हूँ। इस बात को सुनकर इसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये अपने भाले को बाहर निकाल लेता है और कह रहा था तुम एक रिफाइनर बन गए हो तो क्या हुआ, आखिर तुम्हें मरना तो मेरे ही हाथों से है। तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो लेकिन तुम आज यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाने वाले हो। उसके बाद ये अपनी पावर दिखाता है और इसका जो स्पिरिट रहता है वो मैंग पर एक बहुत ही जोरदार हमला करता है। इसके 6 हाथ रहते हैं और 6 हाथ में वो अलग अलग वेपन्स रखता है, बहुत ही तगड़ा हमला होता है। और बस इसी के साथ साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।